तो पर्सनल ग्रोथ पे हम बात करते हैं, पर्सनल ये जो करियर चूज़ करना और इस पे हम बात कर रहे थे। इसमें आमना यू नो व्हाट, मैं ये कहूँगी कि मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि हमें पेरेंट्स को काउंसिल करने की ज़रूरत है। कौन सी इंडस्ट्री में जा रहा है बच्चा, ये बड़ा मैटर करता है, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। आप खुद एक असेसमेंट कर लें, कितने ख़ानदान ऐसे जो कहेंगे कि फिल्म मेकिंग में जा रहा है बच्चा। फिल्म मेकिंग के अलावा मेरा जो पॉइंट है, जो आप बात कर रही हैं कि इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर लोग, मैं तो एक इंडस्ट्री कहता हूँ, शेफ, फूड इंडस्ट्री बहुत हुआ है। हमें तो आपकी जो कहते हैं ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, फॉर पेरेंट्स टू स्टूडेंट, हाउ टू गाइड देम, हाउ टू मेक देम मोर कॉन्फिडेंट। अगर बच्चा शेफ बन रहा है तो उसको बावर्ची कह देंगे, अगर कोई डिजाइनर बन रहा है उसको दर्जी कह देंगे। मतलब दर्जी भी एक अच्छा काम है, कब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। जी, मतलब इसमें हमें शायद ये भी सोचने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स की अपनी एक्सपोजर कितना है। जी, उनको पता है कि कितने प्रोफेशंस हैं, क्योंकि एक घराने में, जो कि मैं समझ लूँ पाकिस्तानी घराना है, उसमें एक लड़के का शेफ़ बनना इतना ज़्यादा जो है वो कंसिडर नहीं किया, अच्छा नहीं समझा जाएगा। या लड़की का इंजीनियर बनना और फील्ड में जाना, वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई थिंक वी नीड टू फर्स्टली, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, माशरती तौर पे भी हमें काफ़ी चीज़ें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। प्लस इवन एज पेरेंट्स को पता है कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, उनके क्या डायनामिक्स हैं। या बच्चे भी जाकर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि स्कूल इनके स्कूल भी जाएं बच्चे, एडल्ट्स जाते हैं, एडल्ट्स भी जाते हैं, नहीं इवन चिल्ड्रन, यू नो, हमारे फील्ड ट्रिप्स होते थे। आज दिस आल्सो के छोटे बच्चे भी हैं, लाइक 12 13 नहीं ना, वो नहीं तो वो समर स्कूल में है। और आपने जो बात करी, हम बहुत इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को भी। हमारा जब ओपन हाउस होता है और हमने कन्वर्ट करा है, जब पेरेंट्स आए देखने के लिए, अच्छा हमारी जो फैसिलिटी है, इट्स अ पर्पस फैसिलिटी, इट्स नॉट ओपन इन अ बिल्डिंग और अ हाउस। If we built it that way कि हमारे पास क्लासरूम्स हैं, एडिटिंग रूम्स हैं, और हम स्टूडियो पे शूट, ह्यूज स्टूडियो लाइक बिगर देन दिस, जहाँ पे इनकी रेगुलर क्लासरूम्स होती हैं। ये जो अभी बात करी ना नौरीन, इनका देखें पॉइंट ये है कि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। और जो 30 साल पहले भी हम सोचा करते थे या सुना करते थे कि जी वो उसने डॉक्टर बना है, बट उसको डॉक्टर बनने का शौक नहीं है। फील्ड्स बहुत चेंज हो चुकी हैं, मतलब इन दो से तो हटके ही बहुत कुछ हो चुका है लाइफ में। We need to see कि which professions will be relevant in coming years and which won't be. For example, filmmaking. So there's so much talks about AI being integrated into filmmaking. There are sort of model Sora is a new model which is text to video. So even when you're talking about filmmaking, ठीक है, स्टूडेंट्स नीड टू नो अडेप्ट कि कैसे मॉडल्स आ रहे हैं, एआई मॉडल्स आ रहे हैं, जिसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके उसकी कैसे विजुअलाइजेशन होगी। एडिंग टू दिस, लाइक अभी मैं कमर्शियल्स 2 शूट कर रहा हूँ, उनकी स्टोरी बोर्डिंग मैंने सिर्फ एआई पे की है। आई यूज्ड टू गो टू अ ट्रेडिशनल स्टोरी बोर्डर एंड देन सडनली आई हैव कन्वर्टेड एंड आई एम जस्ट डूइंग वर्क ऑन इट। पिछले हफ्ते मुझे एजेंसी कुछ प्रेजेंट कर रही थी ऑन अ पिच डेक, तो उन्होंने मुझे एक जिंगल सुनाया। जब मैंने जिंगल सुना तो उसमें सारे वर्ड्स डले हुए थे जो जिंगल के थे, एंड इट हैड अ वेरी नाइस मेलोडी। तो मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा किसने कंपोज किया, तो हंसने लग गई ईसीडी, कहती एआई ने कंपोज किया। सोचो ट्रैक वहाँ से मुझे इसने दिया, ये मेरा रेफरेंस है, ये एआई का उसने प्रॉम्प्ट्स डाल के मुझे एक भेजा कि मुझे ये चाहिए। ये नहीं होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी लोगों को। No, not absolutely. See, they will add. Imagine a future world. Maybe Hassan is from the school industry, right? Education industry. हर बच्चे को क्या टीचर की वो तवज्जो मिलती है? अगर क्लास में 30-40 बच्चा है, कितने बच्चों को वो लाइक एक्सेल करवा देंगी, कितनी अटेंशन दे देंगी? Now imagine every student studying from an AI, and imagine a teacher programming the 40 AI programs, like which is focusing on one individual child's development. So एक टीचर का एक हम फिर थ्रेशोल्ड, उसकी भी स्किल डेवलपमेंट एआई रिलेटेड हो जाएगी ना। सो नहीं जॉब्स नहीं जाएंगी, तो न्यू जॉब्स आएंगी, और आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टॉप आल्सो। जो हमने करियर्स की भी बात की, हमारे यहाँ ये भी तो एक होता है ना, अगर फादर एक चीज़ कर रहे हैं तो वही आगे कंटिन्यू करना है बच्चे ने, और उस पर एक प्रेशर होता है। आप पे कोई प्रेशर था कि आपने स्कूल बिजनेस को ही आगे लेके जाना है? बिकॉज़ आई वाज जस्ट थिंकिंग it's a business for him. See, so 1982 was the year where HPGS was established. I was born in 1989, and I was born inside a school. So when yes. So my father, देखिए मैं ऐसे जंप करके ही हूँ। 1982. So my father started to. There were 5 classrooms. Ground floor पे हम रहते थे और ऊपर की 5 classrooms were vacant. So Dad was like, okay, let's start a school, because during that time, recent nationalized से privatization होना शुरू हो गई थी,
जो ज़िया के ज़माने में प्राइवेटाइजेशन थी, it started reversing and private schools started propping up in 1980s. So we were one of the very few private schools. और I was born in a school. ठीक है, I've grown up in a school. Yeah, inside a school. ठीक है, मतलब I was obviously delivered in a hospital, but I was brought in a school and मैंने बचपन से स्कूल की रिंग बेल्स देखी हैं, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा है, मैंने कैंटीन, मैंने ऑफिसेस में देखे हैं, I used to. So it was literally something which was inside my blood. And then when I went to Cambridge for my university, I came back in 2012, and then I knew that I would be doing this, and because I was the elder one, so I was responsible for managing. But you started doing this by choice because you wanted to do it. I wanted yes, to there do was no pressure that you have to continue this. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हसन की लाइफ में घंटी का कितना घंटी का कितना रोल Hasan can only come up with this. Oh my बचपन से God. घंटी सुनता है lots of school bells and punctuality. Punctuality is very Very, and I'm usually extremely punctual because of all of these things. वेरी गुड वेरी और गुड ये अर्ली जो एक ग्रोथ है ना, लाइक जैसे हसन इसी से I'm going to connect this कि early childhood education जो है inside building foundational skills, ये सब पे हम थोड़ी बात करते हैं. यस 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 जैसे हसन ने कहा ना कि मैंने बचपन से घंटी सुनी है, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. बच्चा जैसे ही एक घराने का हिस्सा बनता है, वो वहाँ कितना इखलाक देख रहा है, कितनी लर्निंग देख रहा है, कितनी लड़ाइयाँ देख रहा है, ये सब मैटर करता है. सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि अगर हम ये सोचते हैं कि जी ये हमारी अगली नस्ल है, तो हम उनको एक जिम्मेदार इंसान अगर बनाना चाहते हैं तो हम ये देखें. एंड यू नो वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ टेक, लेकिन सिर्फ टेक नहीं है, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सीमेंट का जो किन है उसको सही चलाने वाले इंजीनियर्स भी चाहिए. वी आर अ नेशन. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ये अगर एक नेशन है, वी नीड टू सी कि ठीक है जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमें किस किस लेवल पर चाहिए और हम उसको कितना अच्छा और बेहतर डेवलप कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस फिल्म इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को अच्छे फिल्म मेकर्स चाहिए. अच्छे फिल्म मेकर के आपको जो मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो हम लोगों के पास हम अपनी स्कोरिंग करते हैं, उसमें एथिक्स बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर एंड प्लस टाइमिंग. हमारा जो भी जो स्टूडेंट्स कह लें आप, जो भी है टाइमिंग किसी के पास वो नहीं है. आप तो सुबह 9 बजे पहुंच जाती है ना, शो होता है. नहीं मैं 7 बजे 7 बजे आती हूँ. तो जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं 7 o'clock यहाँ से, जब 11 o'clock यहाँ से निकलती हूँ, देन आई गो टू माई शूट एंड आई कम बैक एट 12. तो पाकिस्तान में टाइम की वैल्यू नहीं है. हम तो जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, वो तो कहते हैं टाइम इज करेंसी. आप जितना टाइम लूज करेंगे उतना ही आप लूज करेंगे. सो टाइमिंग, एथिक्स, इंटेग्रिटी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर बिल्ड, कहते हैं बिल्ड सोसाइटी जिसको कहते हैं, क्योंकि और कोई इस पे नहीं तवज्जो देता. असद, यू बीन वर्किंग सिंस आई थिंक फॉरएवर नाउ. ये जो सेट्स पे लेट आना या कमर्शियल्स, बिकॉज आपने कभी कोई ड्रामा नहीं किया कभी, व्हाई डिडंट यू डायरेक्टेड अ ड्रामा? उसी के लिए जो ब्रेक पे तुम बात कर रही थी, उसी वजह से. किसी वजह से टाइमिंग यू कांट टेक दैट. आई कांट, बिकॉज़ हम लोग कमर्शियल्स वाले हैं यार. हमारी तो मतलब मेरी कॉल शीट्स सुबह 5 बजे बहुत जल्दी है, 4:30 बजे वाली होती हैं. एंड आई शूट जी ऑफ कोर्स आई शूट डे लाइट अ लॉट. मेरे लिए तो टाइम इज इसी पे, क्योंकि हमने एक ये अलग कमर्शियल कर रहे थे, मैं अलग, मेरे डायरेक्टर थे और हम एक ही साथ बैंकॉक में थे. मतलब अगर आप तो बहुत ही आर्ट्स की आपने बाहर जाके, वहाँ की प्रोडक्शन का डिफरेंट ही है सिनेरियो. सो यहाँ आपके प्रोडक्शन में ऐसा ही होता है? आई थिंक कमर्शियल वाले फिर भी थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिकॉज टीम्स एक तो बहुत बड़ी हैं एंड देयर इज सो मच मनी इन्वॉल्व्ड.